अनीता आडवाणी हमारे साथ है। अनीता जी, कुछ हमने अखबारों में भी पढ़ा है, आशीर्वाद के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आई है। वो सब गलत आरोप हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं लोग। वो ये कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ काका जी का ड्रीम पूरा हो। उनका ड्रीम था कि इसको म्यूजियम बनाएं और हम लोगों ने उसको बैठ के सजाया था म्यूजियम के तौर पर ही। इसलिए मैं चाहती हूँ जो पब्लिक का है, जो वो चाहते थे कि पब्लिक आके उसको महसूस करे, उनको महसूस करे उस घर में। जो पब्लिक ने उनको दिया है वो उनको वापस देना चाहते थे। मैं वही चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाह रही हूँ इसमें। मुझे आशीर्वाद से कोई, मैं चाहती हूँ आशीर्वाद उनकी अमानत है, पब्लिक की अमानत है, और वो म्यूजियम बने, बस। थैंक यू। ये आप नहीं, लेकिन फिर वो नोटिस वो किसी अलग कंटेस्ट में था। वो अलग कॉन्टेस्ट में। हाँ। वो एक अलग, वो हमारी अलग चीज है। हाँ। लेकिन ये आशीर्वाद का जो मुद्दा उन लोगों ने उठाया है झूठा। हाँ। वो बिल्कुल झूठा मुद्दा है। नहीं, लेकिन आप इस चीज से आहत है कि आखिरी समय में आप उनके साथ नहीं रह पाई? जी, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है। हाँ। कि जिस तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट की गई। हाँ। मैं उस बहुत तकलीफ में हूँ उस बात से, और प्लीज मैं बात नहीं कर। नहीं, लेकिन क्या हुआ, क्या था इसके बारे में बता पाएंगे आप बोल रही कि काफी ह्यूमिलेट किया गया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आप काफी आहत जी, हैं। मुझे ट्रक से उतार दिया गया। मुझे बोला गया कि आप फैमिली नहीं है। हाँ। तो फैमिली मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? इतने साल कहाँ थे सारे लोग? हाँ। वे वर दे ऑल इतने साल कहाँ थे जब मैं उनके साथ थी अच्छे बुरे वक्त में? मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ। नहीं, लेकिन आप कब से साथ थी? क्योंकि लोग तो कुछ नहीं कुछ, लेकिन अनिता जी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि गुमनाम थे, ये थे, अचानक कैसे सामने आए। आप कब से साथ थे उनके? मेरे को हो गए 10 साल। हाँ। जी, उनके साथ। हाँ। और 10 साल हो गए और मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। मुझे हाँ। कोई शौक नहीं था कि मैं ये सब करूं। हाँ। लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है सामने आने को। मेरे साथ ऐसी ट्रीटमेंट की गई कि मुझे पुश किया गया है कि मैं ये मुद्दा उठाऊं और मैं बात करूं। इसलिए मैंने किया है। आई एम स्टैंडिंग फॉर अ कॉज, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई डिग्निटी एंड काका जीज ड्रीम। क्या काका जी का क्या ड्रीम था? क्या ड्रीम था कि ये म्यूजियम बने। हाँ। तो बस परिवार वाले साथ नहीं थे जब आप थी वहाँ पे? जी नहीं, कोई नहीं था। जी नहीं। नहीं, उनसे मिलने तो आते होंगे? जी नहीं। हाँ। मेरे सामने तो नहीं आए। तो कभी आए होंगे तो किस तरह का? हाँ? नहीं, जब वो पूजा हुई थी घर में तब से आए, तब आए वो लोग। उसके पहले मैंने नहीं देखा। तो आप उनके हॉस्पिटल में भी गई थी वहाँ पे? मैं हॉस्पिटल में थी, रहती थी। हाँ। वहाँ गई थी। एंड में मुझे एकदम आइसोलेट कर दिया गया। हाँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों के दिलों में अलग अलग चीजें आती है अनीता जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कब से लोग सोचते हैं कि 8 साल से आप बोल रही है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप कभी दिखे नहीं। मेरी पूजा है, प्लीज। मैं आप पूजा पे जा रही हूँ, आप प्लीज। लेकिन काका जी कुछ कहते, काका जी के साथ आप थी, तो कब से साथ थी? क्या वहाँ रहती थी? तो लोग बोलते कि इनके पास क्या प्रूफ है, इस तरह की बातें करते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ये सब बातें मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में। आप उनके कैसे संपर्क में आए, कैसे थे उनके आखिरी दिन, इसके बारे में तो आप बोल सकती हैं। नहीं, अभी नहीं। अभी मैं कुछ भी नहीं। आखिरी दिनों के बारे में? आखिरी दिन। हाँ, क्योंकि क्या काका काफी नाराज थे इन बातों को लेके, फैमिली के बारे में। आप कह रहे कि उनसे मिलने नहीं आते थे लोग? नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं। तो ये थी अनीता आडवाणी, जिन्होंने कई सारी बातें की हैं, लेकिन वो इस वक्त बोलने के मूड में नहीं है।